व्रतों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी माता प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन से ही एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। पूर्व जन्म में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जो भी भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही व्रत प्रारंभ करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को कौन सी वस्तु का भोग लगाएं, तो आइए जानते हैं संपूर्ण व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत धारण करते हैं ना, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब फल एकादशी व्रत करने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, अथवा अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 2024 में उत्पन्ना एकादशी तिथि प्रारंभ समय हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 26 नवंबर को सुबह के 1:01 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह के 3:47 पर होगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के 9:31 से दोपहर 1:27 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ रहेगा। तो इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसे में इसका पारण अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर के 1:13 से लेकर 3:19 तक आपको पारण का समय प्राप्त हो रहा है। और प्रिय भक्तगणों, एक बात और, जो लोग सुबह में पारण करना चाहते हैं, दोपहर का इंतजार नहीं कर सकते, उनके लिए सिर्फ 3 मिनट का समय ही मिल रहा है पारण करने के लिए। यदि आप इसमें कर सकते हैं तो अवश्य पारण करिएगा। हम समय आपको बता देते हैं। 27 नवंबर बुधवार के दिन प्रातःकाल 10:09 से लेकर 10:03 के बीच इतना समय आपको पारण करने के लिए मिल रहा है। आप इसके अंदर ही पारण कर लीजिएगा। अन्यथा 27 नवंबर को दोपहर के 1:13 से लेकर 3:19 तक इतना समय आपको पारण का मिल रहा है। इस साल उत्पन्ना एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। प्रीति योग प्रातः काल से शुरू होगा और दोपहर 2:14 पर समाप्त होगा। इसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा जो अगले दिन दोपहर तक रहेगा। एकादशी तिथि में द्विपुष्कर योग 27 नवंबर को प्रातः काल 4:35 से सुबह 6:45 तक है। उत्पन्ना एकादशी पर हस्त नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 27 नवंबर को प्रातः 4:35 तक रहेगा। इसके बाद से चित्रा नक्षत्र है। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन से चीज से एकादशी का पारण करना है। प्रिय भक्तगणों, इस बार उत्पन्ना एकादशी का पारण गौमूत्र से किया जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। यदि अगर संभव नहीं है तो आप तुलसी दल, जल और फल से कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से क्या कहते हैं, आइए यह भी जान लेते हैं। मई एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई है। भगवान श्री कृष्ण बोले, कुंती नंदन,
प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले? महादेव ने कहा, देवराज, जहां आपको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए प्रभु। जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्तवत्सल, हे देवेश्वर जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। शरण में आए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? इसका रूप और बल कैसा है? तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, जिसमें वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा गरुड़ भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जगन्नाथ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है प्रभु। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को तो देख। यह कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों के सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी।
पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अंत में उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बहुत ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना किया। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महाअसुर उनके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उनके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देवताओं को दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन्य, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदया काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रिपुंसा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि यह त्रिपुंसा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्थी ये यदि पूर्व तिथि से विधृत हों तो उसमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इसमें व्रत का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरी तिथि की द्वादशी युक्त एकादशी की ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महालय का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महालय का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय।
ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा, जिसको सुने बिना यह व्रत का फल अधूरा होता है। यह व्रत कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह सुबह ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा विड़ला सींचू, तू निस्तार कर मेरा। हे तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करती और उनके विड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखती जा रही हैं। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, तेरा विड़ला सींचती हूँ, तू कर निस्तार मेरा। तू मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। हे भगवान, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? प्रिय भक्तगणों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता जी से कहा, हे तुलसी, हे देवी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं उसको कंधा देने आऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। अब क्या था, धीरे धीरे बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उसी दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उस बुजुर्ग महिला की अंतिम संस्कार के लिए उनको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां से किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी कुछ गांव वाले कहने लगे, यह बुढ़िया माई तो भगवान की बड़ी भक्तिन बनती थी और कहती थी कि वह भगवान की सबसे बड़ी भक्त है। अब क्या हुआ? अब तो यह उठ ही नहीं रही है। लगता है यह झूठ बोलती थी। यह भगवान की भक्ति नहीं, यह तो ढोंग करती थी। अरे यह तो ढोंगी है, यह तो पापिनी है, किसी से भी नहीं उठ रही है। प्रिय भक्तगणों, भगवान अपने भक्तों का निरादर होते हुए कैसे देख सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और सभी से कहने लगे कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे वह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग उनको आराम से उठा सकेंगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को उसे नन्हा बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा, बेटा जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। प्रिय भक्तगणों, लेकिन यह सभी लोगों को पता नहीं था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही वहां आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने
उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, और हे माता, अब तू श्री कृष्ण जी का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन उस बूढ़ी माँ को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और इस प्रकार वह बूढ़ी मैया भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में चली गई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता तुलसी, ओम नमः शिवाय, जय श्री